हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ से जो है आपका 2 रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है, जिसमें जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और इसके साथ साथ बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका पहला रिक्रूटमेंट नोटिस है और ये जो है आपका पब्लिश हुआ था 12 जुलाई 2024 को। यहाँ पे जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है रिक्रूट किया जा रहा है और इस पोस्ट पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 26 जुलाई 2024 एट 9 AM, सुबह 9 बजे जो है आपका 26 जुलाई को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को जो यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। वेन्यू की अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ प्रोफेसर श्रीरेश पाल सिंह, रूम नंबर 239, सेकेंड फ्लोर, प्री RD सेट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। और यहाँ पे जो आपका पिन नंबर दिया गया है, तो ये जो है आपका वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। डेट जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 26 जुलाई को जो आपका यहाँ पर इंटरव्यू डेट जो है रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। आपका क्वालिफिकेशन में BE या BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, या फिर जो है आप MCA किए होने चाहिए, या MSc इन कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ जो है आपके पास में 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या फिर जो है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और इसके साथ साथ जो है आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में, और आपके पास में जो है 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में या फिर जो है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन आपको पास में दिए गए हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इसके बाद जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। 30 इयर्स से ज़्यादा जो है आपकी एज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपके कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपका जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इस चीज़ को जो है आपको वहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 51,000 पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। तो ये सभी जो है आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो आपके पहले रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है, यहाँ पे जो आपके टर्म एंड कंडीशंस मेंशन किए गए हैं, और नीचे जो है आपका एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप अपने बिहाफ पे जो टर्म एंड कंडीशंस है और जो क्वालिफिकेशंस है और इसके साथ साथ बाकी जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। उसके बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। इसके बाद जो दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस है और ये आपका पब्लिश हुआ था 11 जुलाई 2024 को। यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट ऑडिटर, प्रूफ रीडर एंड DTP ऑपरेटर को जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है आपका यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा रहा है। सबसे पहला है वो आपका असिस्टेंट एडिटर के लिए 45 पोस्ट जो है आपका यहाँ पे आया हुआ, जिसमें आपका 24 जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 19 हिंदी और 2 पोस्ट जो है आपका उर्दू लैंग्वेज में आया हुआ है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे 50 इयर्स एज लिमिटेशन रखा गया है और सैलरी जो है आपका 80,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपके एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 22 जुलाई 2024 9:30 से लेकर 12:30 तक जो है आपका यहाँ पर टाइम दिया गया है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो है आपका स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट के लिए जो आपका यहाँ पर डेट मेंशन किया गया वो है आपका 24 जुलाई 2024 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। सुबह के 10 बजे के बाद से जो है आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका वेन्यू है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका प्रूफ रीडर के लिए 17 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 8 पोस्ट जो है वो आपका इंग्लिश के लिए है, 6 पोस्ट जो है वो आपका हिंदी के लिए है और 3 पोस्ट आपका उर्दू के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, जिस भी आप सब्जेक्ट में जो है अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास में मिनिमम जो है 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रूफ रीडिंग में,
और इसके साथ साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो 42 ईयर्स आपका यहाँ पे एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है। सैलरी जो है वो आपका 37,000 पर मंथ आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है और आपका जो टेन्यूर रहेगा वो आपका 31 मार्च 2025 आपका ये टेन्यूर रहेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सेम मेंशन किया गया है 22 जुलाई 2024 और आपके स्किल टेस्ट के लिए डेट और टाइम जो आपका मेंशन किया गया है वो है आपका थर्सडे 25 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से जो है आपका ये स्किल टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका वेन्यू है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका थर्ड है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए जो है आपका यहाँ पर 28 पोस्ट के वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो है आपका 21 पोस्ट के वैकेंसी है और उर्दू में जो है आपका 7 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए इन डिजाइन, फोटोशॉप, एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूडिंग एक्सेल और पेज मेकर। तो यहाँ पे जितनी सारी जो चीज़ें मेंशन की गई है इनमें जो आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए और आपकी प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टाइपिंग करने की होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका 45 ईयर्स मेंशन किया गया है और इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है वो है आपका 50,000 पर मंथ और ये आपका टेन्योर जो है सेम यहाँ पर मेंशन किया गया 31 मार्च 2025 तक जो है आपका यहाँ पर टेन्योर रहेगा। आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 23 जुलाई को होगा 9:30 ऑनवर्ड्स यानी कि 9:30 बजे के बाद से जो है आपका यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए आपका जो डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है आपका सैटरडे 27 और संडे 28। तो 2 दिन आपका यहाँ पर दिया गया है आपका स्किल टेस्ट के लिए। जो आपका वेन्यू होगा वो आपका यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है पब्लिकेशन डिवीजन NCERT श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली। तो ये जो है आपका वेन्यू आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर पढ़ें। जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसको जो आपको डाउनलोड करना है और इसको जो आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट और टाइम दिया गया है उस डेट और टाइम में जो है आपको यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।